एक बार की बात है। एक व्यस्त और चहल-पहल वाले बाजार में आन्या नाम की एक युवती रहती थी। वह शांत स्वभाव की लड़की थी, जिसे अपनी दादी की दी हुई चीजें बेहद प्रिय थी। उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उनकी दी हुई एक पुरानी सुंदर चाबी आन्या के लिए यादों का एक टुकड़ा थी। वह चाबी किसी तिजोरी की नहीं, बल्कि दादी की लकड़ी की उस पुरानी पेटी की थी, जिसमें उनकी पुरानी चिट्ठियां, कुछ फोटो और वर्षों पुरानी खुशबू बसती थी। लेकिन उस दिन जब आन्या बाजार में थी, चाबी उसकी जेब से कहीं गिर गई। जैसे ही उसे एहसास हुआ, उसका दिल बैठ गया। वह घबराई हुई पूरे बाजार में दौड़ पड़ी। हर दुकान, हर गली, हर नुक्कड़ पर उसने लोगों से पूछा, क्या किसी को एक पुरानी चाबी मिली? लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। समय बीतता गया और उसकी उम्मीदें भी धुंधली पड़ने लगीं। वह थककर एक बेंच पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। यह सिर्फ एक चाबी नहीं थी, यह उसके बचपन की उन कहानियों का हिस्सा थी जो दादी उसे सुनाया करती थी। उसी समय बाजार में एक 8-9 साल का बच्चा रोहन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते उसकी नजर पत्तों के ढेर में पड़ी एक चमकती चीज पर गई। उसने उसे उठाया और देखा। वह एक पुरानी खूबसूरत चाबी थी। चाबी की बनावट अलग थी, जैसे उसमें समय की कहानी छिपी हो। उसने महसूस किया कि यह किसी के लिए बहुत खास होगी। वह दौड़ता हुआ बाजार में दुकानदारों से पूछने लगा, क्या यह आपकी चाबी है? हर जगह से वही उत्तर आया, नहीं बच्चे। लेकिन रोहन ने हिम्मत नहीं हारी। अंत में उसने एक कोने में बैठी आन्या को देखा, जो एक गहरी उदासी में खोई थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था, जैसे कोई अनमोल चीज खो गई हो। वह उसके पास गया और मासूमियत से बोला, दीदी, क्या आप कुछ खोई हैं? आन्या ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में एक बुझी हुई उम्मीद थी। हाँ, मेरी दादी की चाबी खो गई है, उसने कमजोर आवाज में कहा। रोहन ने मुस्कुराते हुए अपनी छोटी हथेली आगे बढ़ाई। क्या ये वही चाबी है? आन्या की आंखें अचानक चमक उठी। वह अविश्वास से चाबी को देखती रही, फिर झपटकर उसे अपने हाथों में ले लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू थे। बिना कुछ सोचे उसने रोहन को गले लगा लिया। तुम नहीं जानते ये मेरे लिए कितनी खास है, उसने भर्राई हुई आवाज में कहा। रोहन खिलखिलाकर हंस पड़ा। अब तो आपको मिल गई नन। उस दिन रोहन की नन्ही सी दया ने आन्या की दुनिया को फिर से रोशन कर दिया। कभी कभी इस व्यस्त दुनिया में सबसे छोटे नेक काम भी किसी के जीवन में रोशनी ला सकते हैं।